आइए सुनते हैं एक्सपर्ट डॉक्टर से हमारी युवा आबादी में पाए जाने वाले कोरोनरी आर्टरी डिजीज और हायर हार्ट रेट के चलते क्या हैप्पी हार्ट सुनिश्चित किया जा सकता है। आज हमारे साथ है डॉक्टर हरदीप सिंह, MD मेडिसिन, कंसल्टिंग फिजिशियन, एक्स प्रोफेसर मेडिसिन डिपार्टमेंट, SMHS हॉस्पिटल श्रीनगर। डॉक्टर, क्या हाल ही में युवा रोगियों में हाइपरटेंशन और दिल के दौरे की घटनाओं में वृद्धि हुई है? अगर हाँ, तो इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? एक तो ऐसा है कि हमारे यंगस्टर्स की जो लाइफस्टाइल है टोटली डिफरेंट है। वो इसमें है कि उनकी फिजिकल एक्टिविटी कुछ ज्यादा नहीं रहती, प्लस उनका जो है मेटाबॉलिज्म जो है, उनके कोलेस्ट्रॉल हाई होते हैं, उनके ट्राइग्लिसराइड्स हाई रहते हैं, उनका जो हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन जो कोलेस्ट्रॉल का एक गुड पार्ट माना जाता है वो कम रहता है। उनमें स्ट्रेस और स्ट्रेन बहुत ज्यादा देखा जाए प्रेजेंट लाइफस्टाइल में, तो सोशो साइको सोशल स्ट्रेस ज्यादा है और आजकल डायबिटीज भी यंग एज में देखी गई है। तो और ये सारी चीजें मिला के जो एक कॉर्पोरेट लाइफ है या भागदौड़ की ज्यादा लाइफ है, जिसमें आप स्ट्रेस रहता है, ब्लड प्रेशर ज्यादा रहता है और कोलेस्ट्रॉल हाई रहता है, कहीं शुगर आजकल काफी देखा जाए यंग पेशेंट्स में स्टार्ट हो जाता है और फिजिकल एक्टिविटी नहीं रहती, इसलिए एक मेजर कारण माना जा रहा है कि हमारे यंग पेशेंट्स में हार्ट अटैक्स आ रहे हैं। डॉक्टर, हाइपरटेंशन में हृदय गति की प्रासंगिकता या रेलेवेंस क्या है? जिन लोगों में रेस्टिंग हार्ट रेट, जो बैठे हुए जिन लोगों का हार्ट रेट ज्यादा होता है, यूजुअली जो हार्ट रेट है वो 60 से लेकर 90 तक माना जाता है कि ये एक नॉर्मल रेट है। जिन लोगों का रेस्टिंग बैठे हुए हार्ट रेट ज्यादा होता है, उनमें देखा गया कि उनमें इंसिडेंस ऑफ हाइपरटेंशन जो है हाइपरटेंशन बढ़ जाता है। और अगर किसी ब्लड प्रेशर पेशेंट जिसको ऑलरेडी ब्लड प्रेशर हो और उसका हार्ट रेट ज्यादा हो, तो उसमें उसके जो साइड इफेक्ट्स हैं, उसके आउटकम जो है वो ज्यादा जो है सीरियस आउटकम हो जाते हैं। जैसे कि देखा जाए जो हार्ट रेट, जो हाई हार्ट रेट है या इंक्रीज हार्ट रेट है या ज्यादा हार्ट रेट है, ये एक इंडिपेंडेंट फैक्टर है कि आपका हार्ट अटैक के रिस्क ज्यादा रहते हैं, हार्ट के मसल्स जो वीक हो जाते हैं, एक हार्ट की मसल्स की डिजीज जिसको हम कार्डियोमायोपैथी बोलते हैं, वो होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। ओवरऑल जिन लोगों की और कार्डियक फेलियर जो है वो पेशेंट्स में ज्यादा होता है। ओवरऑल एक मोर्टेलिटी या जिसको साइंटिफिकली कहते हैं या डेथ के रीजंस में हार्ट रेट जो है हाइपरटेंसिव पेशेंट्स में कार्डियोवैस्कुलर डेथ के चांसेस ज्यादा रहते हैं। ये ज्यादा हार्ट रेट होना एक अच्छी बात नहीं मानी जाती। डॉक्टर, दवाओं के साथ साथ रोगी को क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? देखिए, यूजुअली जो गाइडलाइंस ये हैं कि ट्रीटमेंट जो फार्माकोथेरेपी या दवाई देने से पहले उसका लाइफस्टाइल चेंज मॉडिफिकेशन बहुत जरूरी है। तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में ऐसा रहता है कि जो अगर पेशेंट का ओवर वेट है, उनका एक्स्ट्रा वेट कम करना है उनका, और डाइट जो है वो साल्ट और फैट में बिल्कुल कम रखनी है, साल्ट इंटेक कम करना है। और जो लोग अल्कोहल लेते हैं बहुत ज्यादा, उसको वो लिमिट करना है या स्टॉप करना है। सिगरेट स्मोकिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटरी फैक्टर है हाइपरटेंशन में और हार्ट की डिजीजेज में। सिगरेट स्मोकिंग को बंद करना है, क्योंकि स्मोकिंग से देखा गया कि इंडिपेंडेंट जो रिस्क है हार्ट रेट और स्ट्रोक्स, ब्रेन अटैक्स जो होते हैं या स्ट्रोक से यहाँ वो बहुत हाई हो जाते हैं। और इन पेशेंट के लिए एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। माना यह जाता है कि फिजिकल एक्टिविटी जो है ये एक मॉडरेटली स्टर्नर एक्सरसाइज मान लेते हैं, जिसमें कोई ब्रिस्क वॉक कर ले 30 मिनट्स पर डे फॉर 5 to 6 days वीक, तो उसके लिए उसका ब्लड प्रेशर कंट्रोल होने के बहुत अच्छे चांसेस रहते हैं। या जो लोग इन बिटवीन अगर वॉक नहीं करते, जो जिम जाएं और स्टर्नर एक्सरसाइज करें 3 to 4 days, उनका भी ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रह जाता है। थैंक यू डॉक्टर, आपके टाइम के लिए।